और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबके जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, देश का बजट। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2025 का बजट लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बजट में जहां एक ओर युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं, वहीं दूसरी ओर मिडिल क्लास को भी राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बजट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? कौन सी चीजें सस्ती होंगी और किन चीजों के दाम बढ़ेंगे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि बजट 2025 में हुए ऐलानों का हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए बजट 2025 की पूरी A to Z। दोस्तों, क्या आप नया मोबाइल या लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक खुशखबरी है। बजट 2025 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में 5% की कमी की गई है। इसका सीधा असर यह होगा कि अब आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान पहले से सस्ते दामों पर मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अब आपको अपनी पसंदीदा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बजट 2025 में सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अब आपको कैंसर, हृदय रोग और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां पहले से कम कीमत पर मिलेंगी। सरकार का यह कदम उन लाखों लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा जो महंगी दवाइयों के कारण अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं। जीवन रक्षक दवाओं को लेकर सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। बजट 2025 में 36 जरूरी जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आपको दिल की बीमारी, किडनी फेलियर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी दवाइयां पहले से कहीं ज्यादा सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी। चैप्टर 4, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए बजट 2025 में एक राहत भरी खबर है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 56 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। इस फैसले से कैंसर पीड़ितों को महंगी दवाइयों से राहत मिलेगी और उनका इलाज सुलभ होगा। चैप्टर 5, अगर आप प्रदूषण मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह बजट खुशी लेकर आया है। बजट 2025 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़े कई हिस्सों पर कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। इसका मतलब है कि अब आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहले से सस्ती मिलेंगी और आप भी बिना किसी झिझक के इलेक्ट्रिक गाड़ी अपना सकते हैं। चैप्टर 6, बजट 2025 में टीवी और मोबाइल फोन के ओपन सेल और अन्य उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अब आपको नए मोबाइल फोन और टीवी पहले से कम कीमत पर मिलेंगे। इसके साथ ही सरकार ने मोबाइल फोन और टीवी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिससे इनके दामों में और कमी आने की उम्मीद है। बजट 2025 में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया है। इससे न केवल मोबाइल फोन की बैटरी की रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि नई बैटरी की कीमतों में भी कमी आएगी। अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बजट 2025 में फ्रोजन फिश पेस्ट सूरीमाई पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अब आप अपने पसंदीदा फिश पेस्ट का आनंद कम दामों पर ले सकेंगे। बजट 2025 में ब्लू लेदर, वेट ब्लू लेदर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि अब आपको लेदर के जूते, बेल्ट, बैग और जैकेट जैसे उत्पाद पहले से सस्ते दामों पर मिलेंगे। यह फैसला लेदर उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मददगार साबित होगा। बजट 2025 में एलईडी टीवी के ओपन सेल और अन्य उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अब आपको नए एलईडी टीवी पहले से कम कीमत पर मिलेंगे। तो देर किस बात की, इस बजट का लाभ उठाएं और अपने घर ले आएं नया एलईडी टीवी। तो दोस्तों, यह था बजट 2025 का आम आदमी पर पड़ने वाला संभावित असर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कैसे यह बजट आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाएगा। अंत में यही कहूंगा कि बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे समझना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए हम सब मिलकर इस बजट को सफल बनाएं और एक समृद्ध और खुशहाल भारत का निर्माण करें।